हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, यानी तीन फॉर्मूले हैं इसमें। टाइम किसका इक्वल होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड की वैल्यू निकालनी है तो स्पीड किसका इक्वल होगा? टाइम इधर डिवाइड हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो स्पीड इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिस्टेंस किसका इक्वल आ जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। तो ये तीन फॉर्मूले आपके पास जो आपने याद रखने, ठीक है। अब एक है हमारे पास, आपको स्पीड दी होगी पर किलोमीटर में, उसको पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। जो आपको पर सेकंड में दी होगी और उसे पर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो वह वो कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे हमारे पास x किलोमीटर पर आवर गिवन है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसे हम क्या करेंगे? 5 इंटू 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा मीटर पर सेकेंड। जैसे हमारे पास y मीटर पर सेकंड है, इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना y 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और एवरेज स्पीड, जैसे हमने ए स्टेशन है, ए से हम बी पे गए और वहीं से वापस आ गए, जाने पे स्पीड और थी और आने पे कोई और है, तो हमारी एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड, तो जाने पे स्पीड x थी, आने पे y थी, तो इसका फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। 2xy अपॉन x प्लस वाई, तो ये आपने याद रखने हैं। तो इसके साथ कुछ हम आज क्वेश्चन लाए हैं इंपॉर्टेंट पार्ट 1 के, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ए ट्रेन इज 150 मीटर लॉन्ग इफ द ट्रेन टेकन 30 सेकेंड टू क्रॉस अ ट्री, ठीक है, बाय द रेलवे लाइन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो, जो ट्री है, पोल है, ये सब क्या है? निगलेक्टेबल है, यानी उनका डिस्टेंस क्या होता है? जीरो होता है। यानी जब ट्रेन ने ट्री को क्रॉस करना है तो इट मीन उसने अपना ही डिस्टेंस क्रॉस करना है, यानी उसका डिस्टेंस कितना हुआ? 150 मीटर, और टाइम कितना लगा? 30 सेकेंड। तो हमारे पास स्पीड का क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है हमारे पास 150 और टाइम है हमारे पास 30 सेकेंड, 0 0 कैंसिल, 5। तो ये अब हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड आ गई, ठीक है। लेकिन हमारे पास आंसर क्या है? किलोमीटर में। तो स्टार्टिंग में बताया था, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 के साथ मल्टीप्लाई, 5 कैंसल, तो हमारे पास आ गया 18 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आंसर है बी ऑप्शन, आंसर है 18 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर if cross a certain pole that is in the way in 6 seconds, what is the length of the train। हमने ट्रेन की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब देखो, हमारे पास जो पोल है, पोल हमारे पास क्या है? निगलेक्टेबल है, ठीक है, यानी उसका जो डिस्टेंस है वो जीरो होता है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हम निगलेक्टेबल कर देते हैं, जीरो तो नहीं होता, निगलेक्टेबल होता है। तो स्पीड हमारे पास दी हुई है 120 किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम है वो दिया हुआ है सेकेंड्स में। तो पहले तो हम स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो, स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? हमने 5/18 के साथ, ठीक है। तो ये 6 के टेबल पे गया, 6 3 द 18, 6 2 द 12, तो 20 इंटू 5 हमारे पास स्पीड क्या गई? 100/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है हमारे पास 100/3 मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या है? 6, 3 2 द 6, तो 100 इंटू 2 हमारे पास क्या आ गया? 200 मीटर। तो हमारा आंसर क्या है? बी ऑप्शन आंसर है, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन हमारे पास कितनी होगी? 200 मीटर होगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस आपने याद रखना है तीन फॉर्मूले, ठीक है। और किलोमीटर पर आवर को मीटर में कन्वर्ट करना, और मीटर को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, रनिंग विद 4/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, मतलब जो उसकी नॉर्मल स्पीड थी उसका उसने 4/7 कर दिया। अब मैन कवर अ सर्टन डिस्टेंस इन 28 मिनट्स, तो वो अब डिस्टेंस किस पे कवर करता है, 28 मिनट में कवर कर रहा है। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द मैन टू कवर द सेम डिस्टेंस, हमने फाइंड आउट करना है भी वही सेम डिस्टेंस वो यूजुअल स्पीड में कितने टाइम में कवर करेगा। अगर वो हम स्पीड को कर देता है 4/7, ठीक है, यानी मान लीजिए उसकी यूजुअल स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर है, अब उसको 4/7 कर देता है तो स्पीड उसकी 4 किलोमीटर पर आवर रहेगी, यानी स्पीड उसकी कम होगी। तो स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब 28 मिनट उसे ज़्यादा लग रहा है। अब हमने फाइंड आउट करना वो यूजुअल स्पीड के अकॉर्डिंग कितना टाइम लगेगा। इसे हम एक शॉर्टकट से करते हैं। देखो हमारे पास उसकी जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड हम यूजुअल स्पीड और करंट स्पीड, तो यूजुअल स्पीड हम लेट कर लेते हैं उसकी 7 किलोमीटर पर आवर था, तो उसने उसकी कितनी कर दी, 4/7 कर दी, तो 7 के साथ 7 कैंसिल, तो अब उसकी जो करंट स्पीड है वो क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा, जो स्पीड की रेशो होती है वो टाइम की रेशो उसका उल्ट हो जाता है, तो ये क्या आ गया 4/7, ठीक है, 4/7। अब उसे करंट जो टाइम है वो कितना लग रहा है 7 यूनिट, और कितना लग रहा है 28 मिनट, मतलब 7 यूनिट है जो हमारे पास वो किसके इक्वल है, 28 के। तो 1 यूनिट हमारे पास किसके इक्वल होगा, 28/7 यानी 4, यानी 1 यूनिट हमारे पास किसके इक्वल है, 4 मिनट के, ठीक है, 4 मिनट के। तो हमारे पास यूजुअल में वो कितना है, 4 यूनिट है, तो 4 × 4 हमारे पास कितना लगेगा, 16 मिनट टाइम लगेगा, 16 मिनट। दोबारा क्लियर करवाता हूँ आपको, पहले क्वेश्चन को दोबारा रीड कीजिए। रनिंग विद 4/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ए मैन कवर अ सर्टन डिस्टेंस इन 28 मिनट्स, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द मैन टू कवर द सेम डिस्टेंस रनिंग विद द यूजुअल स्पीड। तो हमने लेट कर लिया, अभी उसकी यूजुअल स्पीड है वो 7 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। तो उसकी जो करंट स्पीड है वो उसने क्या कर दी 4/7, तो 4/7 × 7 कैंसल, तो वो उसकी करंट स्पीड क्या होगी 4। तो टाइम की रेशो क्या होगी, इसका ऑपोजिट होगा, 4 इधर 7 इधर, ये इसका यूजुअल टाइम है, ये इसका करंट टाइम है। तो करंट टाइम लग कितना रहा है 28, और रेशो कितनी है 7, तो 7 यूनिट इज इक्वल टू 28, तो 1 यूनिट क्या आ गया 4, यानी 1 यूनिट में 4 मिनट आते हैं, तो 4 यूनिट में कितने आएंगे 16 मिनट। तो हमारा ए ऑप्शन आंसर है। तो कितना टाइम लगेगा, 16 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है, तो एक बार तो पहले आप ट्राई करके देख लीजिए, अगर आपसे होता तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिए कैसे करना है। रनिंग विद 3/5 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, अ ट्रेन रीच 40 मिनट लेट एट इट्स डेस्टिनेशन, यानी अगर वो स्पीड यूजुअल स्पीड से अपना 3/5 कर देता है तो वो 40 मिनट लेट हो जाती है ट्रेन। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द सेम डिस्टेंस रनिंग विद इट्स यूजुअल स्पीड। तो सेम डिस्टेंस को अगर वो यूजुअल स्पीड से कवर करता है तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। देखो अगर 3/5 करता है तो 40 मिनट लेट हो जाता है, इस पर थोड़ा ध्यान देना है। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसे, तो स्पीड यूजुअल, ठीक है, करंट। अब देखो 3/5 करता है तो हम यूजुअल स्पीड 5 लेट कर लेते हैं, तो करंट स्पीड क्या हो जाएगी 3 यूनिट, ठीक है। टाइम इसका ऑपोजिट है, टाइम 3 हो जाएगा 5, ठीक है। टाइम कितना हो गया 3/5। अब देखो 3 यूजुअल स्पीड थी 3 और करंट स्पीड हमारे सॉरी यूजुअल टाइम था 3, अब करंट टाइम है 5, दोनों में डिफरेंस कितना 2 यूनिट का डिफरेंस है। तो यहाँ हमारे पास कितना टाइम का फर्क आ गया 40 मिनट, यानी 2 यूनिट हमारे पास क्या है 40 मिनट्स का इक्वल, तो 1 यूनिट कितने इक्वल हो जाएगी 40 / 2 20 मिनट्स का इक्वल। तो यहाँ हमारे पास यूजुअल में कितना टाइम लगता है 3 यूनिट, तो 3 × 20 हमारे पास 60 मिनट आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका, ये एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है। दोबारा देखो रनिंग विद 3/5 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, 3/5 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, तो हमारे पास हमने यूजुअल स्पीड 5 लेट कर ली, तो 3/5 × 5 हमारे पास करंट स्पीड क्या आ जाएगी 3। तो टाइम की रेशो स्पीड की रेशो का ऑपोजिट होता है, ये 3 आ गया 5 इधर आ गया,
ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट का डिफरेंस है, और टाइम का कितना डिफरेंस है, 40। तो 2 यूनिट इक्वल टू 40, तो 1 यूनिट कितने इक्वल आ गया, 20 मिनट। अगर 1 यूनिट 20 के इक्वल है तो 3 यूनिट किसके इक्वल आएगा, 60 मिनट के इक्वल। तो हमारा ए ऑप्शन आंसर है। ठीक है, एक दो बार क्वेश्चन को रीड करो तो आप पकड़ पाओगे क्वेश्चन को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, शिवम टेक्स 2 आवर मोर देन मयंक टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर। यानी शिवम मयंक से 2 घंटे ज़्यादा लेता है 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। इफ़ शिवम डबल ही स्पीड, अगर शिवम अपनी स्पीड को डबल कर देता है, ही विल बी 30 मिनट अहेड ऑफ मयंक, वो मयंक से 30 मिनट पहले पहुंच जाएगा। फाइंड हाउ मच स्पीड ऑफ मयंक इज मोर देन शिवम, तो मयंक की शिवम से स्पीड कितनी है। तो इसका शॉर्टकट नहीं, इसका पूरा डिटेल में करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। जैसे हम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। देखो शिवम ज़्यादा टाइम लगाता है, तो शिवम का टाइम माइनस मयंक का टाइम, कितना फ़र्क है, 2 आवर्स का। डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, तो 300। ठीक है, शिवम का टाइम 300, मयंक का टाइम, तो डिस्टेंस कितना, 2। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, 2। लेकिन क्वेश्चन में बोला अगर शिवम अपनी स्पीड डबल कर देता है तो वो मयंक से 30 मिनट कम लगाता है। ठीक है, यानी अब मयंक ज़्यादा टाइम लगाएगा, तो मयंक को आगे कर दो। ठीक है, अब शिवम कम टाइम लगाएगा क्योंकि शिवम ने अपनी स्पीड क्या कर दी, 2s कर दी। अब टाइम कितना लगेगा, 1 आवर। ये 2s है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो टाइम अब कितना लगेगा, 1 आवर। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा, 300 शिवम माइनस 300 बाय 2s इक्वल टू 1। s मतलब शिवम, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये क्या रह गया, 150। तो हमारे पास क्या आ गया, 300 माइनस 150 अपॉन s इक्वल टू 1/2। 300, इन दोनों को भी तो ऐड करना था, 2 प्लस 1/2 इज 5/2। यहाँ भी हमारे पास क्या है, 5/2। ठीक है, तो 300 माइनस 150, 150 बाय s 5/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5s, ये s है, 150 इंटू 2 300, तो s कितना आ गया, 300 बाय 5 60। तो शिवम की स्पीड हमारे पास क्या आ गई, 60 किलोमीटर पर आवर। ये शिवम की स्पीड आ गई। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, पहले हमने क्या किया, 300 बाय शिवम की स्पीड, 300 बाय मयंक की स्पीड। फिर शिवम की स्पीड डबल कर दी, तो शिवम कम टाइम लगाएगा, मयंक ज़्यादा। फिर दोनों को ऐड कर दिया, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 300s में से 300 माइनस 2s सब्ट्रैक्ट करना है, 2 प्लस 1/2 5/2। तो यहाँ हमारे पास शिवम की स्पीड क्या आ गई, 60 किलोमीटर पर आवर। अब हमने किसकी फाइंड आउट करनी है, अब हमने फाइंड आउट करनी है मयंक की स्पीड। ठीक है, अब शिवम हमारे पास स्पीड है 60 किलोमीटर, तो शिवम टाइम कितना लगाएगा, शिवम टाइम कितना लगाएगा, 300 बाय 60, 0 0 कैंसिल, तो 5 आवर लगेगा। तो हम यहाँ फिल कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ST माइनस MT2, यानी अब शिवम का टाइम है हमारे पास 5। अब हमने मयंक का फाइंड आउट करना है, 300 बाय M2, तो 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 300 बाय M। 5 माइनस 2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 3, तो 3 M इधर जाके मल्टीप्लाई 300, तो 300 बाय 3, तो M हमारे पास क्या आ गया, 100। यानी मयंक की स्पीड हमारे पास क्या आ गई, 100 किलोमीटर पर आवर, और शिवम की आ गई 60 पर आवर। अब दोनों में डिफरेंस कितना है, 40 किलोमीटर का, तो हमारा बी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन आंसर है। इस क्वेश्चन को एक बार जरूर आप खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर एक्सरसाइज के। क्वेश्चन है हमारे पास, ए कंप्लीट अ जर्नी ऑफ 540 किलोमीटर इन 5 आवर। If we complete the first part of the journey by the train 120 km per hour and the second part of the journey by bus 100 km per hour, find the ratio between the time taken to complete the first part and the second part. अगर हम इसे लेंथी तरीके से करेंगे बहुत लेंथी हो जाएगा, तो शॉर्ट तरीके से करते हैं। तो देखो हमारे पास पहली स्पीड कितनी है, 120 किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जर्नी है 540 किलोमीटर, इसके 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 108। ठीक है,
अब इसमें डिफरेंस 108 120 में से 108 गए तो हमारे पास कितना जाएगा 12, और 100 में से 108 में से 100 गए तो हमारे पास कितना जाएगा 8। तो हमारे पास टाइम की रेशो कितनी आ गई 8:12। ठीक है, तो ये 4 के टेबल पे गया 2:3। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2:3। अगर इन्होंने डिस्टेंस पूछा होता भी कितना डिस्टेंस कवर किया है तो 120 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते 240 किलोमीटर, और 100 को 3 से कर सकते 300 किलोमीटर पर आवर। तो ये बिल्कुल शॉर्टकट से तो सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ आज का हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।